स्वागत है मित्रों आप सभी के अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। लाभ तथा हानि, प्रॉफिट तथा लॉस पढ़ा रहे थे, अब उसी को टॉपिक वाइज आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। आज का जो वीडियो है 3 टॉपिक पर आधारित है। पहला जो टॉपिक होगा आपका वो होगा, मान लीजिए ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के क्रय मूल्य या बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, मूल्य के बराबर होगा। जो हमारा पहले टॉपिक का प्रश्न होगा, ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा, ए वस्तु का बी रुपए में क्रय करके और बी वस्तु का ए रुपए में विक्रय। तो हमें लाभ या हानि की गणना करना होगा, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना होगी। और जो थर्ड टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपको करना होगा कि ए वस्तु का जो विक्रय किया जाएगा, बेचा जाएगा, ए वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो बी वस्तु के क्रय या विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, ए वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो बी वस्तु के क्रय या विक्रय मूल्य के बराबर होगा और उससे लाभ या हानि बताना होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अगर मान लीजिए ए वस्तु को बेचा जाता है, विक्रय किया जाता है, बेचा जाता है, तो बी वस्तु के बराबर क्रय में जो प्राप्त हुआ, क्रय में जो प्राप्त हुआ उससे लाभ प्रतिशत। तो क्या कहेंगे, देखिए ए के बराबर बी का, तो बी गुणे 100/A। ठीक है, यही अगर हानि होगी तो कहेंगे बी गुणे 100/A। ठीक है, अब यही अगर विक्रय मूल्य पे हो, ए वस्तु के बेचने पर, ठीक है, ए वस्तु के बेचने पर उससे बी वस्तु के विक्रय पर, तो कहेंगे अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत तो हो जाएगा B × 100/A-B, और अगर हानि परसेंट निकालना हो तो B × 100/A+B। ये बात अपने मन में रखिएगा। आज का जो पूरा वीडियो है, जितना भी प्रश्न कराएंगे उस पर ये 3 टॉपिक रहेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज ले चलेंगे। तो जो पहला टॉपिक है, ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। आइए ध्यान से देखते रहिए, इसी पर प्रश्न लेकर चल रहे हैं और मन से समझते रहिए। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। प्रश्नों को ध्यान से सुन लिया करिए। ठीक है, लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, पूरा प्रश्न नहीं लिखेंगे। आप
जो बोलेंगे उसे ध्यान से सुन लीजिएगा और ऑप्शन हम लिख देंगे। जैसे पहला कह रहा है 400 नींबुओं का लागत 300 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहला देखिए, जो लागत कहे या क्रय मूल्य कहे एक ही बात है, कितना 400, और जो विक्रय मूल्य है वो कितने के बराबर है 300 नींबुओं 320 नींबुओं का। ये 400 नींबुओं का है और ये 320 नींबुओं का है। तो हमें क्या बताना है, तदनुसार लाभ प्रतिशत ऑप्शन दिया है 15%, 20%, 25% और डी जो दिया है 40%। समझिएगा, एक लिस्ट बनाएंगे, बार बार इसी को अवधारणा रखेंगे। देखिए, लिख लीजिए संख्या, इधर लिख लीजिए दाम या मूल्य, यहाँ लिख लीजिए क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिख लीजिए विक्रय मूल्य। अब देखिए इसी सीक्वेंस में रखिएगा, इसी क्रम में। तो अब देखिए क्रय मूल्य कितना है 400 नींबुओं की संख्या, मान लिया दाम 1 होगा, और विक्रय मूल्य कितना है 320 नींबुओं का, दाम इसका 1 होगा, 1 रुपये प्रति। अब कैसे इंटू कराएंगे, इधर इधर, तो हो जाएगा 400 माइनस 320 अपॉन 320 गुणे 100, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 80 अपॉन 320 गुणे, इसको काट भी सकते हैं यहाँ, इंटू 100। 0 0 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, आप लोग भी लगाते चलिए, प्रश्नों को हम पढ़ेंगे तो सुन लिया करिए, और आप लोग भी लगाते चलिए और फिर बताइए लास्ट में कितना प्रश्न सही हुआ है। अगला कह रहा है 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य कितने के 15 सेबों के, और विक्रय मूल्य कितना 25 सेबों के। तो बताना है हानि प्रतिशत। ठीक है, तो ए बराबर दिया है 46.6%, 40%, 66.6% और 56.0%। ध्यान से देखिएगा, लिस्ट बना लेंगे उसी तरह, संख्या, दाम, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। संख्या कितनी है क्रय मूल्य की 15, दाम मान लिया 1 होगा। विक्रय मूल्य की कितनी है 25, दाम मान लिया 1 है, गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 25 एकम 25 बटे विक्रय मूल्य 25 गुणे 100। आप देख रहे हैं माइनस में 10 आ रहा है ना, मतलब हानि हो रही, तो कितना होगा 25 चौका 100 माइनस 40%, 40% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। ध्यान से देखते चलिए, इतने प्रश्न करा देंगे कि आपको इस टाइप के कोई भी प्रश्न दिखेंगे तो छूटेंगे नहीं। जैसे अगला क्या कह रहा है 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा है लागत मूल्य कहे चाहे क्रय मूल्य कहे एक ही बात है, 40 वस्तुएं और विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है वो है 25 वस्तुओं के बराबर, 25 वस्तुओं के बराबर। ऑप्शन दिया है ए 65%, बी दिया है 60%, सी दिया है 15% और डी दिया है 75%। देखिए लागत 400 वस्तुओं के लिए है, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 25 वस्तुओं का, तो वही सारणी बना लेंगे, संख्या, इधर हो जाएगा दाम या मूल्य, इधर हो जाएगा क्रय मूल्य और इधर हो जाएगा विक्रय मूल्य। रखिए संख्या लागत यानी क्रय मूल्य की 40 है,
विक्रय मूल्य की 25 है, दाम 1 होगा। 40 माइनस 25 बटे 25 इंटू 100, 25 चौका 100 और 40 में 25 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 15 गुणे 4, 15 चौको 60%। समझ में आ रहा है ना? लिखते चलिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। थोड़ा साइड हट जाते हैं हम ताकि आपको पूरा प्रश्न दिखे स्पष्ट रूप से। क्वेश्चन नंबर 4, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। फिर देखिए, 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य, अब विक्रय मूल्य दे दिया है 12 और लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य दे दिया है कितना 15। तो आपको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। ए ऑप्शन है 6 सही 2/3%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 25%, डी ऑप्शन है 80%। अब आप लोग कर लेंगे ना, लिस्ट बना लेंगे, संख्या, मूल्य या दाम, इधर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, इधर हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 15, विक्रय मूल्य इधर 1 इंटू करा देंगे, 1 गुणे 15 15 माइनस 12 1 कम 12 अपॉन विक्रय मूल्य 12 गुणे 100, तो कितना होगा 3/12 गुणे 100, 3 चौक 12, ये कितना आ जाएगा 25%, यानी जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा 25%। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां है, यदि 16 मेज़ों की लागत मूल्य 12 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य अब कितना दे दिया है, लागत मूल्य दे दिया है 16 मेज़ों के, 16 मेज़ों, और जो विक्रय मूल्य है वो दे दिया है, विक्रय मूल्य दे दिया है 12 मेज़ों के बराबर है। ठीक है, जो 16 मेज़ों का लागत है, जो दाम है, वो 12 मेज़ों के दाम के बराबर है। तो ए ऑप्शन आपका है 33 सही 1/3%, बी है 20%, सी है 30% और डी है 15%। अब देखिए, एक तरफ लिख लीजिए संख्या और दाम, दूसरी तरफ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का 16 है, विक्रय मूल्य का 12 है, 1 है, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 12/12 गुणे 100, तो 4/12 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 100/3 यानी 33 सही 1/3%। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ते चलिए, हर एक प्रश्न मतलब हर एक टाइप का करा देंगे कि कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। छठा देखिए, कह रहा है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो। अब विक्रय मूल्य दे दिया है 10 वस्तुएं और लागत या क्रय मूल्य दे दिया है 11। ठीक है, 10 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। अब देखिए, अब ऑप्शन आपका दे दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का 10%, ठीक है, लाभ प्रतिशत बी 11%, सी 15% और डी 25%। सॉल्व करिए तो लाभ प्रतिशत बराबर, पहले सारणी बना लीजिए, संख्या, दाम और इधर कॉस्ट प्राइस, इधर सेलिंग प्राइस। कॉस्ट का संख्या 11, प्राइस 1, 10 प्राइस 1, इंटू करा देंगे 11 माइनस 10 और बटे कितना 10 गुणे 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 11 में 1 गया, 11 में 10 गया, 1 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा 10%। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 10%। आप लोग भी देखते चलिए। जैसे नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य कितना है 4 वस्तुओं का और विक्रय मूल्य कितने वस्तुओं के बराबर है, विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के। तो जो ऑप्शन दिया है लाभ प्रतिशत बताना है 25%, 33 सही 1/3%, 37 सही 1/3% और 40%। तो उसी तरह लिस्ट बना लेंगे, संख्या,
दाम, और इधर कॉस्ट प्राइस, इधर सेलिंग प्राइस। क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग 3 है, दाम 1 होगा, इंटू करा देंगे। तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, विक्रय मूल्य 3 गुणे 100, तो 1/3 गुणे 100 सॉल्व कर देंगे। 33 सही, 1/3%, यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, ठीक है। अब जो अगला है वो दूसरे टॉपिक पे है, जो सेकंड वाला टॉपिक था कि ए वस्तुओं को बी में रुपए में ले करके बी वस्तुओं को ए रुपए में बेचना, मतलब जो सेकंड है मेथड वो आया है। जैसे कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग में रुपए 8 में खरीदता है। जो क्रय मूल्य है 10 नग को कितने में खरीदता है, 8 रुपए में, और जो विक्रय मूल्य है वो 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है। ठीक है, 10 नग को कितने में, 8 रुपए में, 8 नग को कितना, 10 रुपए में। ये क्या है, संख्या है, और ये क्या है, दाम है। तो प्रोसेस वही रहेगा, क्या कहेंगे, 10 दहमा 100 माइनस 8 अठाई 64 बटे 8 अठाई 64 गुणे 100। यहाँ से काट के कम भी कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 36/64 गुणे 100। ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ऑप्शन ए है 56.50%, बी है 56.25%, सी है 25.50%, और डी है 26.25%। तो देखिए ये क्या कहेंगे, काटिए, किससे कैंसिल होगा, 36 और 64। मान लीजिए 2 से 4 से काटें तो हो जाएगा 4 9 36, और 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो ये 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 8, ये 4, ये 25, 25 9 225/4। तो 4 से काटिए, 4 पंचे 20, कितना बचा, 2, 4 छंग 24, कितना बचा, 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 56.25%। ठीक है, प्रोसेस वही है। अगर सॉल्विंग कम करना हो तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। जैसे अगला देखिए, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी जाती है। 11 वस्तुएं कितने, 10 में, ये क्रय मूल्य है। ये क्या है, क्रय मूल्य है। यहाँ पे संख्या रख रहे हैं, यहाँ पर दाम रख रहे हैं। तो 11 वस्तुओं को कितना, 10 रुपये में। अब आगे देखिए क्या कहेंगे, 11 वस्तुओं को 10 रुपये में। अब आगे जैसे विक्रय मूल्य लिखा जाए, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के लिए कह रहा है 11 रुपये में 10 वस्तुएं। ठीक है, 11 रुपये में 10 वस्तुएं। प्रोसेस वही रहेगा, गुणा करा देंगे क्रॉस, तो हो जाएगा 11 11 में 121 माइनस 10 दहमा 100 बट्टे कितना है, 10 दहमा 100 गुणे 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, 21%। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए, इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, बस आपको एक लिस्ट बनाना है। एक लिस्ट में संख्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, एक लिस्ट में ये। जैसे 10वां देखिए क्या कह रहा है, 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदता है, मतलब क्रय करता है। ठीक है, जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है ये तो दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा, संख्या, और क्या दिया रहेगा, दाम। तो देखिए 5 रुपये में 6, तो 5 रुपये में 6 क्रय करता है और 6 रुपये में 5 बेचता है। तो ऑप्शन दिया है इसका, ए है 26%, बी है 42%, सी है 44%, और डी है 48%। जानते हैं, इंटू करा देंगे तो कितना होगा, 6 छंग 36 माइनस 25 अपॉन 25 गुणे 100, 25 चौका 100, और 36 में 25 गया, 9 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा, 9 चौक
36 में 25 गया 11, 11 चौक 44%। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। सेकंड में ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या कह रहा है, लिस्ट बना लीजिए। एक तरफ होगा संख्या, एक तरफ होगा दाम, एक तरफ होगा कॉस्ट प्राइस, एक तरफ होगा सेलिंग प्राइस। क्या कह रहा है, 10 में 12 की दर से पेंसिलें खरीद कर, 10 रुपये में 12 की दर से खरीद कर 12 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है लाभ प्रतिशत, लाभ तो होगा पक्का है, आप प्रश्न को पढ़ करके ही जान जाएंगे कि लाभ होगा कि हानि। सी दिया है 35% और डी दिया है 33.3%। प्रोसेस वही रहेगा, आप यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 6 छंग 36 माइनस 5 25, 5 25 गुणे 25 चौका 100 और यहाँ 11 गुणे 4 44%। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 12वां, ध्यान से देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे। ठीक है, फिर वही बात, संख्या होगा, दाम होगा, क्रय मूल्य होगा और विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो अब देखिए नींबू क्या कह रहा है, 1 रुपये में 2 नींबू, 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 के दर से बेच देता है। तो उसको लाभ प्रतिशत क्या होगा, दिया है ए 10%, बी दिया है 15% और सी दिया है 20%, डी है 25%। ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस वही रहेगा, लाभ प्रतिशत की गणना कर रहे हैं, इंटू करा दीजिए, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 गुणे में 100 रहेगा ही, 5 20 हो जाएगा, 6 में 1 गया गुणे 20 यानी कितने प्रतिशत, 20% की उसको क्या हुई, लाभ हुई। अब जो है टाइप थर्ड पर है, जो टाइप थर्ड बताए थे, फॉर्मूला लिखे थे, एक बार और देख लीजिए। अगर क्रय मूल्य से रिलेटेड होगा, जो बेचा गया है क्रय मूल्य से रिलेटेड होगा, अगर लाभ होगा और हानि होगी। लाभ होगा तो जैसे मान लीजिए कि जो बेचा गया है जितने की हानि होगी, जितने का लाभ होगा वो ऊपर रहेगा, b × 100/a, और जितने की हानि होगी वो ऊपर रहेगा a। अब मान लीजिए विक्रय मूल्य पर है, तो विक्रय मूल्य पर हल्का सा चेंज होगा। जैसे लाभ है, लाभ होगा b × 100/a - b, और हानि के लिए कहेंगे b × 100/a + b, क्योंकि जो हानि हो रहा है उसको ऐड करना पड़ेगा और जो लाभ हो रहा है उसको क्या करना होगा, हटाना होगा। आगे देखिए। ठीक है, देखिए अब ये जो टाइप थर्ड है, सभी पर इतने प्रश्न करा दे रहे हैं कि आपको कहीं से भी इस टाइप के प्रश्न दिखें तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, टॉपिक वाइज क्या लाभ और हानि समाप्त करेंगे, फिर एक बार इकट्ठा प्रश्न लेकर के आ जाएंगे जो सभी रूपों में मिक्स रहेंगे, फिर उसे करा देंगे तो आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। जैसे कह रहा है 13वां देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची, उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, विक्रय कितना किया, जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 250 कुर्सियाँ। ठीक है, 250 कुर्सियाँ बेची उसने, कुर्सियों को बेचा उसने, तो लाभ कितना हुआ, कह रहा है लाभ हुआ है किसके बराबर, 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। ए दिया है 20%, बी दिया है 25%, सी दिया है 50% और डी दिया है 15%। ध्यान से देखिएगा,
एकदम आराम से, घबराइएगा नहीं। देखिए विक्रय मूल्य पर आधारित है, तो विक्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अगर ये ए है ये बी है तो फॉर्मूला क्या कहेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर, केवल फॉर्मूला मन में रखिए बस, लाभ प्रतिशत बराबर, देखिए 250 है ना और ये 50 है, तो 50 गुणे 100, लाभ में क्या करते थे -250 -50, तो हो जाएगा 50 गुणे 100 अपॉन ये कितना हो जाएगा 200, कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो से 0 और ये आ जाएगा 25%। मतलब उसको लाभ, इस व्यापार में व्यापारी को लाभ कितना हुआ 25%। केवल इसको मन में रखिएगा। अगला देखिए, जैसे मान लीजिए अगला कह रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, जो विक्रय करता है, जो विक्रय होता है, जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय वस्तु है वो कितना है 33 मीटर है। अब आगे क्या कह रहा है, 11 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। जो लाभ है वो 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। ऑप्शन दिया है 11, 40, 22 और 50। तो समझिएगा, देखिए ये अगर A हो ये B हो तो फॉर्मूला क्या था, B इंटू 100 अपॉन A माइनस B। ये किसके लिए था, लाभ प्रतिशत के लिए, हानि पर यहीं प्लस हो जाता है। तो हो जाएगा 11 गुणे 100 बटे 33 माइनस 11, तो 11 गुणे 100 अपॉन 22, 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा 50%। उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। मन से देखते रहिए, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं बताएंगे क्योंकि जो समय है उसी का महत्व है। जितने ज़्यादा प्रश्न आप लगा लेंगे अन्य पोर्शन के लिए भी समय बचेगा। मैथ के लिए हम चाहते हैं कि आप लोग का समय बहुत कम ही खर्च हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक विक्रेता को 60 चीज़ें बेचकर 50 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जो विक्रय करता है, जो वस्तुएं विक्रय करता है वो 60 चीज़ें हैं, कोई भी वस्तु हो सकता है, और जो उसको लाभ होता है कितने के बराबर, 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर। ये ध्यान देना जरूरी है, विक्रय मूल्य लाभ, फिर वही बात क्या कहेंगे, लाभ इज इक्वल टू, ये ए है ये बी है, 15 गुणे 100, ऑप्शन नहीं दिए, A B C D, ऑप्शन है आपका 25, ऑप्शन है आपका 25, 33 सही 1/3 20 और 28 सही 4/7%। तो जानते हैं लाभ हो रहा है तो माइनस करना होगा, 60 माइनस 15, तो 15 गुणे 100/45, 15 तिया 45, 100/3 यानी 33 सही 1/3%, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखते रहिए, बीच में वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या लिख लिया करिए ताकि हमारे साथ साथ कंठस्थ होता रहे। आज का लास्ट क्वेश्चन है 16, 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के बराबर विक्रय मूल्य है। ये आप लोगों को दे रहे हैं, लगा करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ज़रूर से ज़रूर, हमें इंतज़ार रहेगा। देखिए संतरों को जो बेचता है, जो विक्रय करता है वो 100 संतरे हैं, वो 100 संतरे हैं। आगे देखिए उसको जो लाभ होता है, जो लाभ होता है वो 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। विक्रय मूल्य है ऑप्शन A B C D आपको दे रहे हैं, 20%, 25%, 30% और 32%। ठीक है, इसको आप लोग लगा करके बताइएगा, हिंट दे रहे हैं, ये A है ये B है, विक्रय मूल्य पर है, लाभ हो रहा है। ठीक है,
आप लोग लगा करके आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमें लगे कि आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें समझ में आ रही। और चैनल अभी भी सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। लेकर उपस्थित होते हैं अगले वीडियो में नया टॉपिक, नया प्रोसेस और नया मेथड। बहुत बहुत धन्यवाद।